ओके, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज हम लोग मैथ्स मैराथन रेस में एक और नया टॉपिक लेके आए हैं और वो है प्रॉब्लम्स और एजेस। इससे पहले हमारी प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट की क्लासेस हुई थी जो कल एंड हो चुकी है। ठीक, आज मेरा ये नया टॉपिक है प्रॉब्लम्स और एजेस, और इसमें मैं आपको काफ़ी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस तरह से कि आप चुटकियों में सवाल हल कर सकें। ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ आपका नॉलेज इस तरह से चेक किया जाता है कि आप कितना फास्ट और कितना क्विकली कर सकते हो। ठीक है भाई, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा। ठीक है, बेसिक का भी यूज़ करूंगा, बट मैं क्या करूंगा, आपको कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर करें। ट्रिक हम लोग यूज़ नहीं करते, ये मेरा हमेशा कहना है। ट्रिक मुझे कभी पसंद नहीं है, ठीक है, और ना ही मैं कभी ट्रिक पर काम करता हूँ। मैं हमेशा आपको एक ही चीज़ कहता हूँ, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपके लॉजिक्स क्लियर है, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करोगे। क्लियर है? तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। दिस इज माय फर्स्ट सेशंस ऑन प्रॉब्लम्स। आज मेरी सबसे पहली क्लास है प्रॉब्लम्स में, ठीक है, सॉरी प्रॉब्लम्स ऑन एजेस पे। तो आप इस क्लास को सबसे बेसिक क्लास से, ये इसको आप थोड़ा सा अच्छे से करिएगा। ठीक है, अगर आप इस क्लास को थोड़ा सा अच्छे से करते हैं तो नेक्स्ट वाले आपके जो क्वेश्चन है वो पूरे अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। आई थिंक मैं इस पर 3 ही क्लास ले पाऊंगा, 3 हो सकता है 2 भी मैं कंप्लीट करूँ, क्योंकि इसको ज़्यादा आपके यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल जो कुछ कॉन्सेप्ट है उन कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा। क्लियर है? तो देखो क्वेश्चन अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो सबसे पहला जो मेरा कॉन्सेप्ट है, कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग सीख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जो एजेस की प्रॉब्लम्स है, ठीक है, ठीक, एजेस की जो प्रॉब्लम्स है वो सारी प्रॉब्लम, अच्छा थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, ओके, कुछ बच्चों डाउट आ रहा है। ठीक, एजेस की जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम्स हम लोग क्या करेंगे, हमेशा प्रेजेंट एज पर सॉल्व करेंगे। ऑलवेज प्रेजेंट एज पर क्या करेंगे, या प्रेजेंट टाइम पर हम लोग, या प्रेजेंट एज या प्रेजेंट टाइम पर हम लोग क्या करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। ये बात सबको क्लियर है भाई? जो भी एजेस की प्रॉब्लम्स होगी, जब मैं क्वेश्चन करवाऊँ तो आपको समझ में आ जाएगा भी कैसे करें। प्रेजेंट एज पर हम लोग सॉल्व करेंगे, ये आप सबसे फर्स्ट लिख दीजिए। सेकेंड चीज़ मेरा ये कहना है आपको यहाँ पर कि देखो, आपको किसी भी एज को वहाँ पर लेके जाना है या उसके अकॉर्डिंग लेके जाना है जहाँ पर रेशियो दिया गया है। ठीक है, जहाँ पर रेशियो दिया गया हो आपको उस रेशियो के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको एज को लेके जाना है, लेकर जाना है। ठीक, अब ये तो बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हो गए, पर मेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट और देख लीजिए। नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट मेरा ये है, देखो कि आप हमेशा यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे कि दो व्यक्तियों की एज का अंतर सदैव एक समान होता है। दो व्यक्ति की आयु का जो अंतर होता है, अंतर एक समान होता है। ये बात सबको क्लियर है? सदैव क्या रहेगा, एक समान होता है। कैसे? आपके और आपकी भाई की आयु में अगर 4 साल का अंतर है तो 10 साल बाद भी 4 साल का ही अंतर रहेगा, 50 साल बाद भी 4 वर्ष का अंतर रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि दो व्यक्तियों की आयु का अगर अंतर देखते हैं तो वो सदैव क्या होता है, एक समान होता है। क्लियर है? सेकेंड चीज मैं कहता हूँ आपका कि दो व्यक्तियों की आयु का योग, दो व्यक्ति, ये 3 व्यक्ति हो गए, दो व्यक्ति की आयु का योग एक समान नहीं होता है, एक समान नहीं होता है। कब? सदैव। जैसे आज अगर मैं देखता हूँ, जैसे मेरा एक भाई और एक ए है और एक व्यक्ति बी है, ये आज वर्तमान की बात हो रही है। आज अगर इनकी आयु आप समझ के चलते कि ये 10 का है तो ये 15 का होगा, तो इनकी आयु का योग कितना हो रहा है आपका यहाँ पे 25। पर अगर मैं 10 साल बाद देखता हूँ, 10 साल बाद ये 20 का हो गया तो ये कितने का हो गया आपका 25 का। उस समय इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, 25 और 10 कितना होगा 45। तो क्या योग सेम रहा? क्या नहीं रहा। ठीक है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि आयु का आपका योग जो रहता है एक समान है। पर अगर आप इनकी आयु में डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस क्या रहे यहाँ पे, ये 5 का, तो यहाँ पर भी कितने का हो गया 5 का। तो अंतर हमेशा एक समान होगा, योग हमेशा एक समान नहीं होगा। ये मेरा सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? अब देखो एक कॉन्सेप्ट और मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप नोट डाउन करते चलें। एक कॉन्सेप्ट और देखो, अगर मैंने एक कहा कि ए और बी की आयु, ए और बी की आयु
ठीक है, 3:4 है, ठीक है, 3:4 है। और फिर मैंने कहा और उनकी कुल आयु, उनकी कुल आयु 35 वर्ष है, ठीक है, उनकी कुल आयु कितनी है, 35 वर्ष है। इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी जो है वो कितने के हो गए आपके, 35 के। अब a प्लस बी अगर आपके 35 वर्ष के हैं तो यहाँ पर एक ही कितना है आपका 3 अनुपात, तो ये क्या है 4 अनुपात। टोटल कितना हो रहा है आपके 7 अनुपात या 7 रेशियो। तो 7 अनुपात जो है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 35। क्लियर है बस सबको। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी निकालोगे आप 5 वर्ष। आप मुझे ए की आयु बताओ, तो ए कितना है 3 अनुपात में, तो कितना हो जाएगा 15। तो बी की कितनी होगी आपकी 4 अनुपात में, 4 की वैल्यू कितनी होगी 20 वर्ष। ये बात सबको क्लियर है, आई थिंक क्लियर है। ठीक, नेक्स्ट में देखते हैं। देखो अगर नेक्स्ट में यहाँ पे देखता हूँ तो अब हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करें। अगर अंतर दिया होता, मान लो अंतर आपका इनके बीच में कितने का 10 वर्ष का है, तो 3 और 1 में कितने का अंतर है 4 का, तो 4 किसके बराबर रहेगा आपका 10 के बराबर। क्लियर है ये बात सबको। ठीक, अब देखो क्वेश्चन पे हम लोग सॉल्व करवाते हैं, क्वेश्चन पे आ जाइए। ठीक हो गया सभी के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर, तो क्वेश्चन पे आते हैं। देखो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपको शो कर देता हूँ। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पे, वन मिनट, ठीक है। ठीक, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका ये रहा। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। और अभी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको क्वेश्चन लेके आया हूँ। आप फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करें, जितने क्वेश्चंस हो जाए। क्लियर, आपका टाइम स्टार्ट होता है 9। क्लियर, कॉन्सेप्ट की मैंने बात कर ली है। अब जो भी कॉन्सेप्ट आएंगे मैं क्वेश्चन पे आपको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक, फटाफट करो यार, 30 सेकंड का टाइम बहुत होता है एग्जाम के लिए। अगर आप 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इट्स वेरी गुड। हो सकता है आपका स्टार्टिंग में 50 सेकंड भी लगे, 60 सेकंड भी, पर आप उस क्वेश्चन को छोड़े नहीं। जितना हो जाए आप जल्दी से करें। कब और यार जल्दी से करो, टाइम बहुत कम है हम लोगों के पास में, क्योंकि एग्जाम में इतना समय नहीं होता है। अब जिसको एग्जाम फाइट करना है वो लोग सोचे, जिनको नहीं फाइट करना है कोई बात नहीं। मेरा बहुत सारे बच्चे सोचते क्या करेंगे एग्जाम फाइट करके। जल्दी आ जाओ। ठीक, टाइम एंड होने पर ही जल्दी से करो क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर, चलिए ठीक है, टाइम एंड हो गया है। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूँ। क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको, इंग्लिश में क्वेश्चन इस तरह से, सचिन इज यंगर देन राहुल बाय 4 years। At their ages, they are in the ratio 7:9. Then how old is Sachin? ठीक है, क्वेश्चन हिंदी में ऐसा है, देखो सचिन राहुल से 4 वर्ष छोटा है। यदि उनकी आयु का अनुपात 7:9 है तो सचिन की आयु कितनी है, ये मेरा क्वेश्चन। क्लियर है क्वेश्चन में। अब देखो क्वेश्चन अगर आपका ये दिया गया है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सचिन और राहुल। एक सचिन हो गया और एक कौन है राहुल। इनकी आयु का आपको अनुपात कितना दे रखा है 7:9। क्लियर है, ये इनका आयु का अनुपात है। अब इनकी आयु में अंतर कितने का दे रखा है, ये भी छोटा है। छोटा मतलब एक तरह से अंतर ही है। तो सचिन राहुल से कितना छोटा है आपका यहाँ पे, तो ये जो है सचिन और राहुल, इन दोनों में कितने का अंतर है आपका यहाँ पे, ये 4 वर्ष का। या कह सकते हैं 4 वर्ष छोटा है। तो आप मुझे बताओ कि रेशियो में कितना छोटा है ये, तो रेशियो में आप लिखोगे 2 रेशियो। तो आप सीधी सी ये बात करोगे कि 2 रेशियो जो है कितना, 2 रेशियो। तो 2 रेशियो की जो वैल्यू हो रही है यहाँ पर वो कितनी आपकी 4 वर्ष है। क्लियर है के पास, ये 9 रेशियो का, ये 7 का है, तो 2 रेशियो का अंतर, 2 रेशियो बराबर 4 वर्ष है। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, फटाफट क्वेश्चन, 2 वर्ष। अगर 1 बराबर 2 है तो आयु किसकी पूछी गई, सचिन की, और सचिन की आयु कितनी है 7 रेशियो। तो सचिन अगर आपका यहाँ पे कितने रेशियो में, 7 रेशियो में, तो 7 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई आपकी यहाँ पे 7×2 वर्ष। कोई डाउट, क्लियर है। तो ऑप्शन पे फर्स्ट क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर। अगर मुझे यहाँ पे राहुल की पूछी होती तो राहुल कितने का होता है आपका यहाँ पे, राहुल जो होता है आपका यहाँ पे क्या होता है 9 रेशियो का, और 9 रेशियो की वैल्यू फिर कितनी हो जाती है आपकी यहाँ पे 9 दूनी 18 वर्ष। अब क्वेश्चन अगर आपका ऐसा होता है कि दोनों की आयु का योग कितना है, तो योग अगर आप लिखोगे तो योग कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 7 और 9 कितने हो गए 16 रेशियो। तो 16 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी टोटल आपके यहाँ पे 16 32 वर्ष। कोई डाउट है क्या,
तो इस तरह का हमारा सबसे बेसिक क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन के आधार पर मैंने अभी क्लास को स्टार्ट किया। कोई डाउट आया क्या? दिस इज योर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर सभी लोगों को? भाई बहुत सिंपल सा रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है। पूरा रेशियो प्रोपोर्शन मैंने सबसे पहले पढ़ाया। क्यों पढ़ाया? क्योंकि आपके इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व हो जाए। पूरा मैथ्स हम लोग एक ही मेथड से पढ़ाते हैं, रेशियो मेथड से, और रेशियो अगर आपको आ गया तो पूरा मैथ्स आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सारे लोगों को? ठीक, ओके। नए वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, हिंदी में आपका यहाँ पे कोड नहीं किया गया, दैट्स वाई क्या करना, आप इंग्लिश का ले लो। ठीक है, इंग्लिश से ले लो। फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। टाइमर स्टार्ट हो गया आपका। फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करो, जितना जल्दी हो जाए। हलवा कॉन्सेप्ट, ठीक है, करो 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 क्वेश्चन सॉल्व। जितने क्वेश्चन मैक्सिमम हो जाए बहुत अच्छी बात है भाई, ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवाना। हुआ क्वेश्चन? जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक, ओके। देखो टाइम साइड हो गया है, आप क्वेश्चन सॉल्व करवाते देखो। क्वेश्चन ऐसा दिया गया था आपको, एजेस ऑफ सतीश हु इज 40 ईयर्स ओल्ड। सतीश की जो एज है वो कितना है आपका? 40 साल का है। एज 4/7 टाइम्स ऑफ मदन एंड मदन। ठीक है, 4/7 किसका है आपका? यहाँ पे मदन का है। मदन इज ओल्डर देन अजय by 50 years. If Vijay's age is just between the age of Ramesh and Ajay, ठीक है, and Ramesh is 30 years old, what is the age of Vijay? Clear question आई थी। अब देखो एक बार और मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन ऐसा है, देखो एज ऑफ सतीश, सतीश की एज जो कितने का आपका? 40 साल का है। ठीक है, वो कितना है? 4/7 टाइम्स से कितना? मदन का। ठीक है, तो सतीश जो है यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ, देखो सतीश जो है वो कितना है आपका? यहाँ से 4/7 है किसका? आपका मदन का। क्लियर है? अब मुझे बताओ कि अगर सतीश की एज कितनी है आपकी? 40 है। अब इस चीज़ से समझ में क्या है आपको कि अगर आप मदन को इधर ट्रांसफर कर देते हो यहाँ पर, तो मैं इनका रेशियो लिख देता हूँ 37 में मदन, तो कितना हो जाएगा? 4/7। क्लियर है? सतीश 4 का है तो मदन कितने का? 7 का। तो आपको 4 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे? 40 वर्ष। तो 7 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 70 वर्ष। ये बात कोई डाउट है क्या? 1 रेशियो बराबर 10, 7। तो अब दोनों की आयु आ गई। क्लियर है? सतीश और मदन की। ये किसकी हो गई आपकी? सतीश की। और ये किसकी आयु है आपकी? यहाँ पे मदन की। कोई डाउट है क्या किसी को? क्लियर? अब नेक्स्ट वाले बात, मदन इज ओल्डर देन अजय by 50 years। मदन जो है अजय से कितना है आपका? 50 साल बड़ा है। ठीक है, अब देखो मदन जो है अजय से कितना बड़ा है आपका? 50 साल। तो मदन अगर आपका यहाँ पर कितने का हो गया? 70 का हो गया। तो अजय की आयु कितने लिखोगे आप लोग? 30 साल। क्योंकि एक तरह से अजय क्या है उससे 20 साल छोटा ही है, सॉरी 50 साल छोटा है। 50 साल छोटा है तो फिर कितने का हो गया अजय? तो अजय कितने का हो गया आपका? 20 वर्ष का। क्लियर है ये बात सभी को? अब नेक्स्ट है, इफ विजय's एज इज जस्ट बिटवीन द एज ऑफ रमेश एंड अजय। रमेश और, अब रमेश एक व्यक्ति और है। ठीक है, विजय की जो एज है इज जस्ट बिटवीन द एज ऑफ रमेश एंड अजय। आज रमेश और अजय के बीच में कितनी है? दोनों की आयु है। ठीक है, रमेश इज 30 ईयर्स ओल्ड। अब देखो यहाँ पर एक व्यक्ति और लिख देते हैं, तो रमेश जो है उस रमेश की आयु कितनी है आपकी? यहाँ पे 30 ईयर्स। क्लियर है बस सबको? ठीक, अब मुझे पूछा गया है व्हाट इज द एज ऑफ विजय। विजय की एज क्या है? ठीक है, हमारे बस में अब हम लोग को ये कहा गया है कि अजय की एज, ठीक है, विजय की जो एज है वो किसके बीच में? रमेश और अजय की। रमेश और अजय के बीच में, तो रमेश और अजय के बीच में कितना आपका यहाँ पे? इस 30 और 20 के बीच में, 30 और 20 के बीच में है। इसका मतलब क्या हो गया आपका यहाँ पे? व्हाट इज द एज ऑफ विजय। तो विजय की एज क्या रहेगी आपकी यहाँ पे? विजय की एज दोनों के बीच की है, तो अगर दोनों के बीच की एज है तो कितनी एज हो जाएगी उसकी? 25 साल। ठीक है, अगर दोनों के बीच की एज है तो दोनों के बीच की एज कितनी हो जाएगी यहाँ पे से? 25 साल। क्लियर है? तो विजय कितने का हो गया आपका? 25 साल का। फिर अजय और इस रमेश के बीच में है तो विजय हो जाएगा आपका कितने का? 25 ईयर्स का। क्लियर है? ये बात सबको समझ में आई? ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या रहेगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है,
क्लियर सभी लोगों को? चलो ठीक है, क्लियर है तो नेक्स्ट में क्वेश्चन पे आ जाओ। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये रहा आपका। ठीक, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो। टाइमर स्टार्ट कर देते हैं। भाई देखो, डाउट हो तो यार पूछते जाना आप लोग, है ना। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि भाई क्या है यार, क्लासेस में किस तरह से पूछे, तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, है ना। जितने आपके क्वेश्चन से मैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा, मैक्सिमम क्वेश्चन, मेरा ये टारगेट है। पर मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि भैया आप हर चीज को सीखो, जितना हो जाए। मैक्सिमम बच्चे तो ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं करते, पर जो अटेंड कर रहे हैं वो थोड़ा सा इस चीज को सीखो, है ना। आप ही के लिए किया जा रहा है, लॉकडाउन का आपको कहीं ना कहीं मिलेगी। क्लियर है? जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करते चलो फटाफट क्वेश्चन। और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आप एक बार शेयर जरूर करें। क्लियर है? हो गया आई थिंक टाइमर एंड। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं। देखो, इंग्लिश का क्वेश्चन आप लोग कर लेना, ठीक है। मैं हिंदी में डायरेक्टली बोल देता हूँ आपको क्वेश्चन, ठीक है। माया और छाया की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है और 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:8 है, तो माया की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, इस तरह क्वेश्चन। तो अब मुझे यहाँ पे क्या होना चाहिए, रेशियो बैलेंसिंग की जरूरत पड़ेगी और उसको हम लोग सॉल्व करते। देखो, अगर मैं यहाँ पे दो व्यक्ति जो है उनकी मैं आयु लिख देता हूँ, एक कौन है, माया, और एक कौन है यहाँ पे, छाया। क्लियर है? अब हम लोग को ये दिया गया, देखो क्वेश्चन में, कि इनकी वर्तमान आयु, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनकी वर्तमान, और वर्तमान में आयु कितनी दे रखी, इसकी अगर 6 है तो इसकी कितनी है आपकी, 5। वो डाउट है क्या? नेक्स्ट मैंने क्या कहा, कितने वर्ष बाद है ये, 15 वर्ष के बाद। ठीक, 15 वर्ष बाद क्या है इनकी आयु, 9:8 कितनी, 8 है। क्लियर है ये बात सबको? अब मुझे ये बताइए कि इनकी आयु में कितने वर्ष, कितने अनुपात का अंतर आया, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये 3 अनुपात का क्या है, यहाँ पे अंतर है। क्लियर है? और इधर भी क्या है, ये 3 अनुपात का अंतर है। भाई दोनों क्या हो गए, 3 अनुपात क्या हो गए आपके, बढ़ गए हैं। तो 3 अनुपात, दोनों तरफ आपका अनुपात सेम है। और यहाँ पर आप कितने वर्ष देख रहे हो, वर्तमान हमेशा 0 रहेगा। वर्तमान को क्या लेके चलोगे आप लोग, 0 वर्ष। तो वर्तमान बराबर क्या रहेगा आपका, 0 वर्ष। तो 0 वर्ष से 15 साल बाद मतलब क्या हो गया, 3 अनुपात का गैप है। तो 3 अनुपात जो है वो कितने के बराबर है आपका, तो 3 अनुपात की जो वैल्यू है कितनी हो रही है आपकी, 15 वर्ष हो गई। क्लियर है? तो आप मुझे बताइए 1 अनुपात की वैल्यू कितनी काउंट करोगे, तो 1 अनुपात बराबर अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 वर्ष। तो 1 बराबर अगर आपका 5 वर्ष है, तो मुझे क्या पूछा गया हुआ, माया की वर्तमान आयु। अब माया की वर्तमान आयु कितनी है, 6 अनुपात में। तो माया जो है वो माया कितने अनुपात में आपका, यहाँ पे 6 अनुपात में। अगर माया 6 अनुपात में है तो 6 अनुपात की वैल्यू कितनी है, 5 6 30 वर्ष। कोई डाउट है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या रहेगा हमारा, करेक्ट होगा। अब देखो, माया की जगह अगर छाया की पूछी होती है तो छाया कितने की हो जाएगी वर्तमान में, तो छाया जो है 5 अनुपात की हो गई, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 25 वर्ष। क्लियर है? तो यहाँ पे माया पूछी गई तो माया कितने की, 30 वर्ष की। क्लियर है क्वेश्चन? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक, आ रहा है समझ में? क्लियर? हो गया सारे लोगों का। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए आपका टाइम स्टार्ट होता है ना। ठीक, जल्दी करना है यार, देखो बहुत फटाफट क्वेश्चन। माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा फटाफट करो। टाइम स्टार्ट हो गया यार। जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते चलो यार, है ना। कुछ बच्चों को डाउट्स भी होते हैं यार। क्लियर क्वेश्चन, जल्दी से करते चलो। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बाईलैंग्वेज इसलिए रख रहे हैं हम लोग क्योंकि कुछ बच्चे इंग्लिश वाले होते हैं, कुछ हिंदी वाले। ठीक है, दोनों के लिए हम लोग क्वेश्चन को इसलिए रख रहा है। ठीक है, करे क्वेश्चन। भाई टाइमर एंड हो गया है वैसे ही। चलो देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको, यहाँ पे रेशियो बिटवीन ages of A and B is 2:5. After 8 years, their age will be in the ratio 1:2. What is the difference between their present age? ठीक है, आ रही बात समझ में? अब देखो क्वेश्चन ऐसा है, हिंदी में A और B की उम्र के बीच का अनुपात 2:5 है। 5 वर्ष पश्चात उनकी उम्र का अनुपात 1:2 होगा। वर्तमान में उनकी उम्र का अंतर क्या है, ये क्वेश्चन है हमारा। अब क्वेश्चन को समझते देखो।
दो व्यक्ति कौन है, एक व्यक्ति ए है तो एक कौन है आपके यहाँ पे बी है। क्लियर है बात सबको। अब फिर उनकी उम्र के बीच का अनुपात, जब आपको कभी कुछ भी नहीं दिया जाए तो आप उसको हमेशा क्या समझेंगे, वर्तमान। तो इनका यहाँ पे प्रेजेंट में, या फिर मैं कह सकता हूँ कि वर्तमान में कितना रेशियो दे रखा आपका, 2:5 दिया गया है। ठीक है। अब फिर मुझे ये कहा गया है कितने वर्ष पश्चात, तो 8 वर्ष के बाद की बात हो रही। 8 वर्ष बाद क्या हो रहा है आपका यहाँ पे रेशियो, 1 अनुपात कितना हो गया है, 2 हो गया। क्लियर है बात सभी को। ठीक। अब मुझे ये बताइए कि इनकी जो आयु है वो बराबर बड़ी होगी, जितनी अगर ए की आयु बढ़ी है तो उतनी क्या होगी, बी की आयु बढ़ी होगी। अब फिर मैं कह रहा हूँ आपका कि ये 2 से कितना हुआ, 1, तो ये तो माइनस में चला गया आपका, और ये 5 से कितने का है, 2, तो यहाँ पर कितना हो गया, माइनस का आपका कितना हुआ, 3। तो यहाँ पर बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस हम लोग करने के लिए क्या करते हैं आपका यहाँ पे, तो इसको बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे इसका अंतर कितना है, 1 का, तो 1 का गुणा कर दीजिए आप कितने में, 1 का, और यहाँ पर कितने का डिफरेंस है आपका यहाँ पे 3 का इंटू किस में करेंगे आप, नीचे। क्लियर है। इनके बीच का जो डिफरेंस है उसका डिफरेंस का इंटू नीचे कर दीजिए। ठीक है। आपको कैसे इंटू करना है, नीचे में डिफरेंस का। तो अब नया आपका रेशियो क्या जनरेट करोगे, तो नया रेशियो आपका यहाँ पे बनेगा, देखो ए और बी का, तो एक ए हो गया और एक बी हो गया। अगर मैं यहाँ पे प्रेजेंट में देख रहा हूँ यहाँ पे, तो प्रेजेंट में उनका रेशियो क्या होगा, 2 एकम कितना हो गया आपका, 2। ठीक है। 2 एकम कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, 2। तो 2 एकम ये तो हो गया कितना आपका 2, और फिर यहाँ पर 5 एकम कितना हो गया आपका 5। 3 का इंटू 1 में करोगे कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 हो गया है, तो यहाँ पर 3 दूनी कितना हो गया, 6। अब ये कितने वर्ष बाद था, 8 वर्ष के बाद। ये बात सबको क्लियर है। कितने रेशियो का अंतर आया, देखो 1 का इसमें है तो 1 का इसमें है। क्लियर है। और प्रेजेंट को 0 लेके चलते हैं तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको यहाँ पर, 1 रेशियो या 1 अनुपात बराबर कितना है आपका, 8 वर्ष। 8 वर्ष बाद की बात है, तो 1 बराबर 8 वर्ष है। तो अब मुझे किसका पूछा गया था, दोनों की वर्तमान आयु में अंतर। अब अंतर हम लोग यहाँ पर चेक नहीं करेंगे जहाँ पे हमने स्टार्टिंग में डाटा दिया था वहाँ पे। ठीक है। इस वाले डाटे में हम लोग कहाँ पे चेक करेंगे, जहाँ पे रेशियो बैलेंस होता है। तो 2 और 5 में कितने का अंतर है, तो ए डिफरेंस ऑफ डी कितना दे रखा आपका, 3 रेशियो का। तो 3 रेशियो की जो वैल्यू दे रखी है वो हमारे पास में कितनी हो जाएगी, 8 3 24 बस। कोई डाउट है क्या, 1 की वैल्यू 8 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ठीक। सारे आपके जो भी डाउट्स है वो यहाँ पे इस सेशन में क्लियर हो जाएंगे। आई थिंक क्लियर। ओके। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक। टाइमिंग दिया गया आपको, क्वेश्चन सॉल्व करो। हुआ है क्वेश्चन, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, है ना। बहुत सारे बच्चों को डाउट्स तो होता है यार, है ना। जितना आपके डाउट्स क्लियर करके चलोगे उतना ही क्या रहेगा आपका, बेस्ट रहेगा। ठीक। फिर भी सॉल्व करो जितना हो जाए उतने। ठीक। ठीक है। क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हो गया सेशन, सॉरी टाइमर एंड होने पर है, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो यार, जितना हो जाए। टाइमिंग एंड हो गया, चलो ठीक है, टाइम्स अप हो गया है। अब देखो क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करवाते हैं, क्या क्वेश्चन दिया गया आपको। ठीक। क्वेश्चन इस तरह से है आपका, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी एट प्रेजेंट इज 3:1। 4 years अर्लियर, 4 साल पहले द रेशियो वॉज 4:1। द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज। ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा। चलिए देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया था आपको हिंदी में, वर्तमान में ए और बी की आयु का अंतर का आयु का अनुपात 3:1 है। 4 वर्ष पूर्व अनुपात 4:1 था। ए की वर्तमान आयु क्या है, ये क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करता हूँ, अब देखो 4 वर्ष पूर्व का कहा गया तो इसको मैं पहले लिख लेता हूँ। तो यहीं पर हम लोगों ने दिया कि ये एक व्यक्ति ए है तो एक कौन है आपका, बी है। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 4 वर्ष पूर्व। ठीक। और एक क्या दे रखा आपको, 4 वर्ष पूर्व कितना है इसका रेशियो, 4 अनुपात में कितना है, 1 है। फिर क्या दिया गया आपको यहाँ पे कि वर्तमान की बात और करते हैं। वर्तमान में कितना है इनका रेशियो, 3 अनुपात कितना है, 1 है। क्लियर है। अब आप लोग क्या देखोगे यहाँ पर कि इनके बीच का जो अंतर है ये वाला है। ठीक है। इस वाले अंतर की बात कर रहे हैं। ये अंतर आपका क्या है, अभी सेम नहीं है। क्लियर है।
यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 1 का अंतर है, तो यहाँ पर कितने का है, 0 का है। ये अगर सेम नहीं है तो मैं इसको सेम करूँ। सेम कैसे करते हैं हम लोग, यहाँ पर जो अंतर होता है नीचे, जैसे 2 का अंतर है, इस 2 का गुणा कहाँ पे करोगे आप लोग, इधर करोगे, ठीक है। और इसका यहाँ पर जो अंतर है, जैसे 3 का इंटू कहाँ करोगे आप लोग, यहाँ पे नीचे करोगे। तो अब इसको अगर आप नए सिरे से देखते हो पूरा, तो क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। अगर मैं इसको लिखूं, देखो यहाँ पर एक भाई साहब ए हो गए, तो एक कौन है आपके, बी ए। कितने वर्ष पूर्व की बात हो रही है, तो 4 वर्ष पूर्व की बात है ये, ठीक है। कितना रेशियो दे रखा था, ए का, तो ये 4 था, तो ये कितना था फिर आपका 1 था। फिर हमारा यहाँ पे क्या है, अभी वर्तमान की बात है, तो वर्तमान में अगर आप देखते हो तो अगर ये 3 है तो ये कितना है फिर आपका 1 है। क्लियर है बात सभी को, 3 और 1 हो गया। अब अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा यहाँ पर, तो नेक्स्ट में आ जाओ, यहाँ पर 3 का अंतर है, इस 3 का इंटू कर दीजिए आप लोग यहाँ पर कितने का अंतर है, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया लिखा हूँ। देखो अभी क्या दे रखा है यहाँ पे कि इस 3 का इंटू कहाँ करेंगे आप, नीचे। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है आपका, यहाँ पे 2 का, तो इस 2 का इंटू कहाँ पे करोगे आप, यहाँ पे करोगे। अब देखो आगे नया रेशियो जनरेट करो। नया रेशियो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो ये एक ए हो गया और एक कौन हो गया, बी हो गया। तो 4 दूनी कितना हो गया आपका 8, और 3 दूनी कितना हो गया ये, सॉरी 3 एकम कितना हो गया आपका 3, और सॉरी 2 एकम कितना हो गया आपका 2 एकम कितना हो गया आपका ये 2। क्लियर है। अब 3 से यहाँ इंटू करोगे, 3 3 कितना हो गया 9, 3 एकम कितना हो गया 3। कितने का डिफरेंस आया, 1 का, और यहाँ पर भी कितने का 1 का। दैट मीन्स क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया पक्का, ठीक। अब 1 अनुपात का यहाँ पे डिफरेंस है, और उनकी आयु में अगर आप देखते हो तो कितने वर्ष के बाद की बात है, 4 वर्ष पहले, और ये वर्तमान। मतलब मैं कह सकता हूँ कि 1 अनुपात जो है, उस 1 अनुपात की जो वैल्यू दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है, 4 वर्ष। अगर एक बार आपको 4 वर्ष दे रखा है, तो मुझे किसका निकालना था, एक ही वर्तमान है। तो एक ही वर्तमान कितनी है आपकी, 8 अनुपात में। तो ए जो है वो कितने का आपका यहाँ पे 8 अनुपात का है, तो 8 चुक कितना हो जाएगा उसकी आयु, 32 वर्ष। क्लियर है। तो ए की जो वर्तमान आयु हो गई कितनी हो गई, 32 वर्ष हो गई। ऑप्शन नंबर सेकंड जो रहेगा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, आई थिंक पूरा क्लियर है, ठीक। अरे बस समझ में, केवल हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, बैलेंसिंग सीखना है। और बैलेंसिंग कैसे करनी है वो भी आपको पता चल गई है, ठीक। ऊपर का डिफरेंस का नीचे गुणा करना है, नीचे के डिफरेंस का आपको ऊपर गुणा करना है, और फटाफट आप रेशियो को सॉल्व कर दीजिए। क्लियर है। तो नए क्वेश्चन में आ जाओ। क्लियर, ये रहा आपका नया क्वेश्चन, और टाइमर भी स्टार्ट होता है नाउ। जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करो, जितने हो जाए उतने क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन। और हो सके तो आप डाउट्स पूछते जाओ। अच्छा, कमेंट्स हम लोगों ने ऑफ कर दिए। कमेंट्स ऑफ करने का रीजन ये है कि नेट क्या होता है, बहुत स्लो होता है। जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो। हो गया, जल्दी करते जाओ, टाइमर ऑफ होने पर ही है। टाइमर ऑफ हो गया है, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको यहाँ पे, द एजेस ऑफ ऋतु, द एजेस ऑफ ऋतु, समता एंड नेहा आर इन द रेशियो 5:6:7 and the sum of their ages is 72 years. Find the ratio of 10 years ago समता's age, ठीक, to नेहा's age after 10 years, ठीक है, ओके। देखो क्वेश्चन ऐसा है हिंदी में, ऋतु, समता और नेहा की आयु का अनुपात 5:6:7 है, एवं इनकी आयु का योग 72 वर्ष है। क्लियर है। अब देखो ये वर्तमान में दे रखा है हम लोग को, और इनकी आयु का आपको योग भी दे रखा है। तो मैं यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। इनका शॉर्टकट में हम लोग नाम लिखते, देखो एक हो गई ऋतु, और एक हो गई समता, और एक कौन है आपके यहाँ पे, नेहा। इन तीनों का जो योग दे रखा है कितना है आपका यहाँ पे, 72 वर्ष दे रखा है। अब मैं यहाँ पे रेशियो देखता हूँ, तो इनका रेशियो 5 है, तो इनका कितना हो गया 6, और ये कितना हो गया 7। क्लियर है बात। तो तीनों का टोटल कितना हो रहा है देखो 7 5 12, और 3 कितना हो गया 18। तो 18 जो रेशियो है, 18 रेशियो की वैल्यू टोटल कितनी हो रही है आपकी यहाँ पे, 72 वर्ष। अगर 18 बराबर आपका 72 वर्ष है, तो एक रेशियो की वैल्यू बताओ, एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा आपका 4 वर्ष। 18 का डिवाइड कर दो, एक रेशियो बराबर हो गया 4 वर्ष। अब फिर क्या कहा गया आपको, देखो कि समता की 10 वर्ष पहले की आयु, ठीक है, 10 वर्ष पहले की। तो अभी वर्तमान में समता कितने की है, तो समता जो है वो कितने की हो रही है आपकी यहाँ पे, 6 अनुपात की। तो 6 अनुपात का मतलब कितना हो गया, 6 × 24 वर्ष।
24 वर्ष। अब 24 के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं आपके यहाँ पे, इनमें मुझे कितने वर्ष पहले की आयु चाहिए इसकी, 10 वर्ष पहले की। तो शब्द की 10 वर्ष पहले की, तो 10 वर्ष पहले कितने की हो जाएगी, तो 10 वर्ष अगर आप पहले लिखोगे तो कितने की हो जाएगी, 24 माइनस 10 करोगे तो कितना हो गया आपका, 14 वर्ष। क्लियर है ये बात। ये कौन है, समता है। फिर नेक्स्ट में क्या कहा आपको, और नेहा की आयु की 10 वर्ष बाद की। तो नेहा कितने की हो रही है, तो नेहा बराबर हमारे पास में कितना है, 7:7 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सच्चू कितना हो गया आपका 28 वर्ष। तो 28 वर्ष तो ये हो गई, और 10 वर्ष बाद अगर करोगे तो 10 वर्ष बाद कितने की हो जाएगी, 10 और जोड़ दो, दैट मीन्स कितना हो गया 38 वर्ष। अब इनका रेशियो चाहिए हम लोगों को, किसका, समता और नेहा की आयु का है। तो ये कितने की आपकी यहाँ पे 14 की है। क्लियर। और ये कितने की आपकी यहाँ पे 38 की है। तो 14 और 38 है, दैट मीन्स ये किसी से कैंसिल आउट हो रहा है क्या, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, अगर होता है तो कैंसिल आउट कर लेते हैं, ठीक, 2 से हो जाएगा। पर हम लोग को रेशियो ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पे, रेशियो कितना हो जाएगा आपका 14 और 38 का रेशियो। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाए। क्लियर है सारे लोगों को, ठीक। कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो लाइक करो। देखो विदाउट पेन और पेपर क्वेश्चन भी है ये, पर मैं अभी आपके लिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाऊँ। ओके, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन क्या दिया गया आपको, देखो टाइम स्टार्ट होता है नाउ, ठीक है। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज 3:5।